प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। हनुमान जी महाराज द्वारा मुद्रिका प्रस्तुत करने के पश्चात अब सीता जी के समक्ष भगवान का संदेश सुनाना प्रारंभ किया गया। संदेश श्रवण करने के लिए सीता जी धैर्यपूर्वक मन लगा करके हनुमान जी की वार्तालाप को श्रवण करने लगी। बाबा तुलसी बाबा दोहा लिखते हैं, श्रवण कीजिएगा। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहें कपि गद गद भयऊ भले बिलोचन नीर। हनुमान जी सीता जी को कहते हैं कि हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। कहेऊ राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भये विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशासम निशिसमानु। हनुमान जी जानकी जी मैया को कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान प्रतीत हो रहा है। कुबलय विपिन कुंतवन सरिषा, बारिद तपत तेल जनु वर्षा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के बन भालों के बन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे उते कछ दुख घट होई, काय कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कुछ कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहत तोय पाही, जान प्रीत रस एतने नाही। सो मन सदा रहत तोय पाही, जान प्रीत रस एतने माही। प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। और वह मन सदा तुम्हारे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लें। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उनको शरीर की सुध नहीं रही। कपि कर हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। और आनव रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजऊँ कदुराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपतवान कृशान। जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जानू। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, राक्षसों के समूह पतंग के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूत कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब मात में जाऊँ लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहत आई है रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शरण शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी बानर सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मार तोय ले जई हैं, तेहुपुर नार दादु जस गई है सुत कपि सब तुम्हें समाना। जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे।
नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मूरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयु, पुनलग रूप पवन सुत लयु। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया और इस प्रकार से सीता जी को विश्वास दिला दिया।